बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक सिफारिशात मंजूर किए जाने का इम्कान। वफाक ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। वफाक की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात पर सांप बनकर बैठी है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा की बिजली के अरबों रुपए के बकायाजात अदा करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि बिजली रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहक KP के अवाम है। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, वफाक वही बिजली महंगी दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को बिजली बिल्स में रिलीफ देने से महरूम रखा गया है। हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में वफाकी वज़ीर का कहना था कि 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। बिजली की औसत कीमत इस वक्त 44 रुपए फी यूनिट है। बिजली महंगी है लेकिन सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली बचाने के अहम इकदाम में पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना है। उन्होंने कहा कि हमने खामोशी के साथ IPPs पर काम शुरू कर दिया था। IPP से मुताल्लिक़ खुशखबरी देंगे। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से मजीद 3 अमवात। हब और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश से हब डैम में सतह 335 फुट तक जा पहुंची। मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश 4 फुट रह गई। दरियाए सिंध में नौशहर फिरोज में पॉइंट बिखरी पर 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले के बायस शगाफ पड़ने से मजीद 10 गाँव और फसलें ज़ेर आब आ गईं। इलाका मकीन कीमती सामान समेत कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू। सखर में बरसात के बाद 98% इलाकों से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल। कराची के इलाकों नागिन चौरंगी, पावर हाउस, UP मोड़ और नॉर्थ कराची में तेज़ बारिश का सिलसिला आज दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर और समहानी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से राबतों की तस्दीक। 9 मई के वाक़यात या PTI के सियासत से किसी भी ताल्लुक़ की तरदीद कर दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब निसार ने कहा है कि उनके जनरल फैज़ के साथ राबते थे लेकिन जनरल फैज़ के किसी भी मामले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। साकिब निसार ने वाज़ेह किया है कि जनरल फैज़ ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। साकिब निसार ने बताया कि जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो जनरल फैज़ उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार ऐसे पैगामात भेजते थे जो सिर्फ उनके देखने के लिए होते थे। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनके और उनके ख़ानदान के शुमाली इलाक़ाजात के गुज़िश्ता दौरे के मौके पर जनरल फैज़ ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने कहा है कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सब बेहुदा बातें हैं। साकिब निसार ने यह भी कहा है कि वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अडियाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में मजीद 6 जेल मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर पूछगछ। जेर हिरासत जेल मुलाजिमीन में 3 खवातीन भी शामिल। 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्ड्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। मुलाजिमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। ज़राए का कहना है कि खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करती थीं। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफा कर दिया गया। ट्रंप गलत कहते हैं कि अमेरिका हार रहा है। अमेरिका नहीं, ट्रंप हार रहे हैं। ट्रंप 4 साल से वादे करते रहे लेकिन किया कुछ नहीं। हमने 2020 में जमहूरियत बचाई, 2024 में भी बचाना है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का शिकागो में डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन से खिताब। कहा कि गजा में जंग बंदी की दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। कन्वेंशन के बाहर गजा जंग के खिलाफ मुजाहरा करने वालों के लिए कहा है कि एहतजाज बिला जवाब नहीं। बास मुजाहिरीन ने रुकावटें गिरा दी, कई ज़ेर हिरासत। साबिक अमेरिकी खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन ने खिताब में सदर जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। कहा बाइडेन अंदरून और बैरून मुल्क जमहूरियत के चैंपियन रहे। वो वक़ार, शाइस्तगी और काबिलियत को व्हाइट हाउस में वापस लाए और बताया कि हकीकी मुहिब्बे वतन होने का क्या मतलब है।
गजा पर इस्राएली हमले जारी, 24 घंटों में कम से कम 35 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है कि अमेरिका गजा में मजीद इस्राएली नस्ल कुशी के लिए वक्त खरीद रहा है। आलमी बिरादरी इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू पर 31 मई को पेश की गई अमरीकी मुजव्वज़ा तजावीज़ कबूल करने के लिए जोर डाले। मगरबी किनारे में गुज़िश्ता रोज आंख में गोली लगने से जख्मी फलस्तीनी दम तोड़ गया। दूसरी जानिब मिस्र ने इसराइल का फिलाडेल्फी कॉरिडोर और रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल बरकरार रखने के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तल अबीब में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि इसराइल ने अमरीका की हिमायत करदा जंगबंदी तजावीज़ कबूल कर ली हैं। अब हमास की भी जिम्मेदारी है कि वो जंगबंदी तजावीज़ कबूल करे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी माहिदे पर पेशरफ्त के लिए इसराइल के बाद मिस्र और कतर जाएंगे। कराची के कमसिन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है, नाम पुकारो तो फ़ाल हो जाता है और हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है और रोज़मर्रा के घरेलू कामों में भी मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया। सादी टाउन के रिहायशी बच्चे ने पिछले 2 साल के दौरान गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स दोनों के बारे में सीखा था। मोहम्मद हसनैन रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में अपना करियर बनाने का ख्वाहिशमंद है। गवर्नर सिंध का ज़हीन बच्चे के लिए नकद इनाम और लैपटॉप का ऐलान। कामरान टिसोरे ने कहा कि मोहम्मद हसनैन गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजीर आजम को खत लिखा है। वजीर आला सिंध को भी कहा है कि वजीर आजम को खत लिखें। गवर्नर सिंध ने कहा है कि पाकिस्तान के सरमायादार जमींदार थोड़ा हौसला रखें, उनके लिए खुशखबरी है। मुआशी टीम इस वक्त मुल्क में काम कर रही है, जल्द ऐसा वक्त आएगा जब सूबा सिंध में तरक्की होगी। कराची में कारसाज के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद की अमवात और 5 के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। कत्ल बिल सबब और लापरवाही से ड्राइविंग की दफात शामिल। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक। कार ड्राइवर खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सर्जन का कहना है कि मुलजिमा की मेडिकल हिस्ट्री तलब की है। मुलजिमा के खून और यूरिन के नमूने लिए हैं। खातून के शोहर के मुताबिक मुलजिमा जहनी तनाव की दवा लेती है। वज़ीर आज़म से ऑक्सफोर्ड यूनियन के नौ मुंतखब सदर असरार खान काकड़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ने असरार काकड़ को बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर सराहा। कहा कि असरार खान काकड़ जैसे नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। असरार काकड़ जैसे नौजवान आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। और क्रिकेट टीम गेम है, इनफरादी खेल नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए पुरअज़्म थे, चंद गलतियां की, कोशिश करेंगे कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रहे। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद की मीडिया से गुफ्तगू। बांग्लादेश कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बासलाहियत हैं, बांग्लादेश के स्क्वाड में तवाज़ुन है। रावलपिंडी टेस्ट के लिए टॉस बहुत अहम किरदार अदा करेगा।